अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक चल रहा है बच्चों हमारा मीओसिस का। तो आप सारे बच्चों ने अपनी की पहली वीडियो देखी है और उसमें आप मीओसिस के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हो चुके हैं। मीओसिस क्या होती है, मीओसिस के मतलब बच्चों अगर आपके कोई भी सवाल है तो एक बच्चे ने जो है वो मुझे आज वॉइस मैसेज किया है ग्रुप में, उसने मुझसे पूछा है कि सर डिप्लॉयड और डिप्लॉयड का क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बच्चों की फारिग हो गई रिकॉर्डिंग के बाद जो है ना वॉइस मैसेज की सूरत में आपका पैगाम जो है आपका आंसर जो है उसमें दे दूंगा। इसी तरह बाकी बच्चे मीओसिस के हवाले से कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आप जरूर जो है अपने वॉइस मैसेज की सूरत के अंदर अपने अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, तो मैं उसको पढ़ के जैसे वक्त मिलता है तो मैं आपको उनके आंसर देता हूँ। बात का बच्चों आगाज करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने लास्ट टाइम जो है मीओसिस को पढ़ना शुरू किया था। लेक्चर नंबर 1 जो था हमारा, लेक्चर नंबर 1 जो था हमारा वो मीओसिस के ऊपर था। उसमें हमने सबसे पहली बात ये डिस्कस की कि मीओसिस होती क्या है। तो जवाब आया कि मीओसिस जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मीओन। मीओसिस एक वर्ड मीओन से निकला है, व्हिच मीन रिड्यूस, किसी चीज को कम कर देना। और मीओसिस जो है इस सेल की ऐसी डिवीजन को बोलते हैं जिसमें एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। हमने उसका जो फ्लो चार्ट बनाया था मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं ताकि आज वाली टॉपिक से हमारी बात लिंक हो जाए। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल है इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं पेयर्स की सूरत में होते हैं, जोड़ियों की सूरत में होते हैं। इन पेयर्स को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। हर क्रोमोसोम की शक्ल और सूरत का हूबहू एक और क्रोमोसोम होता है। आपको मैंने अपने हाथों की उंगलियों से भी बताया था कि जिस तरह ये मेरे दोनों हाथ हैं तो दोनों हाथों में 10 फिंगर्स हैं, तो ये एक फिंगर जो है इसके जैसी हूबहू एक फिंगर और भी है। दीज टू फिंगर्स आर होमोलोगस, ये एक दूसरे की होमोलोगस है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है। इसी तरह हमारे सेल के अंदर जो 46 क्रोमोसोम है ये 23 पेयर्स की सूरत में होते हैं, 23 पेयर्स की सूरत में होते हैं। इन पेयर्स को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। हमने मीओसिस में पढ़ा था कि मीओसिस में सेल जो है वो 2 टाइम डिवाइड करता है। फर्स्ट टाइम जब सेल डिवाइड करता है तो अपने डीएनए की कॉपी को तैयार करता है और उसके जो क्रोमोसोम है 46 से 92 हो जाते हैं। और फर्स्ट डिवीजन के बाद क्रोमोसोम्स जो हैं अलग-अलग पोज में चले जाते हैं और एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं। इस तरह से 46 क्रोमोसोम्स जो हैं इंटरफेस में से जब ये सेल गुजरेगा तो इसके क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो जाएगी और फर्स्ट टाइम जब सेल डिवाइड होगा तो एक सेल से 2 सेल बनेंगे जिनमें 46 और 46 क्रोमोसोम होंगे। नेक्स्ट टाइम अगली मर्तबा ये सेल अगेन डिवाइड होगा लेकिन अब इसकी डिवीजन के दौरान इंटरफेस तो आएगी लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स डबल नहीं होंगे। अब बगैर क्रोमोसोम डबल किए ये सेल एक से फिर से 2 में डिवाइड होगा लाइक दिस, इस तरह से इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद अपने पेरेंट की निस्बत हाफ रह जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेकंड टाइम जब डिवीजन होगी तो उस प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम्स की डबलिंग नहीं होती। ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इसमें आपने देखा कि सेल 2 मर्तबा डिवाइड किया है। पहली मर्तबा सेल यहां डिवाइड किया है, सेकंड टाइम सेल ये यहां पर डिवाइड किया है। तो मीओसिस जो है एक्चुअली इट इज 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन। ये 2 लगातार डिवीजंस का नाम है। पहली डिवीजन में क्रोमोसोम्स डबल होकर हाफ हो जाते हैं और दूसरी डिवीजन में क्रोमोसोम्स डबल हुए बगैर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरीकाकार से एक सेल से 4 सेल्स बनते थे जिनमें क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट्स की निस्बत हाफ रह जाती है। मीओसिस की बच्चों हमने डेफिनेशन पढ़ी और मीओसिस में चूंकि 2 मर्तबा सेल डिवाइड होता है इसलिए हम मीओसिस 1 और मीओसिस 2 ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। मीओसिस 1 और मीओसिस 2। मीओसिस 1 जो है हम जानते हैं कि जब भी कभी माइटोसिस या मीओसिस का
सबसे पहले उसके न्यूक्लियस की डिवीजन होती है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। मियोसिस 1 का जो प्रोसेस है, पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, बाद में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। क्योंकि ये मियोसिस 1 है इसलिए हम इसे कैरियोकाइनेसिस 1 भी कह सकते हैं। और कैरियोकाइनेसिस की जो 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनको हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 भी बोल सकते हैं। पुरानी वाली बात को बच्चों हम रिकॉल कर रहे हैं, कल के सवाल जो हमने डिस्कस किए उसको रिकॉल किया है, और आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 है। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 को हम डिस्कस करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले बच्चों मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं, प्रोफेज क्या होती है। जी, माइटोसिस की प्रोफेज हमने डिस्कस की थी। प्रोफेज जो है ये कैरियोकाइनेसिस की सबसे पहली स्टेज है, लेकिन मियोसिस की जो प्रोफेज है वो माइटोसिस की प्रोफेज से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मैं यहां पर एक सेल बनाने लगा हूं जो सेल अपनी प्रोफेज 1 की स्टेज में है। दिस इज अ सिंगल सेल, ये मैंने एक सेल बनाया, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस है, और ये सारा सेल का क्रोमाटन है। दिस इज ऑल थ्रेड लाइक मटेरियल कॉल्ड क्रोमाटन। आई रिपीट बच्चों, ये जो सारा सर्कल है इट इज अ सेल, ये दरमियान में डॉटेड सर्कल है ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो मैंने थ्रेड्स बनाए हैं ये क्रोमाटन है। हम जानते हैं जब प्रोफेज आती है, जब प्रोफेज आती है तो उस प्रोसेस में, उस अमल में कुछ काम होते हैं। सबसे पहले प्रोफेज में न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, चाहे माइटोसिस की प्रोफेज हो चाहे मियोसिस की प्रोफेज हो। सबसे जो पहला काम होता है प्रोफेज में, न्यूक्लियस टूट जाता है। जब न्यूक्लियस टूट जाएगा तो ये सारे का सारा क्रोमाटन स्कैटर हो जाएगा, बिखर जाएगा। जैसा कि माइटोसिस में हुआ वैसे ही मियोसिस की प्रोफेज में भी ऐसे होगा। न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी और उसका क्रोमाटन स्कैटर हो जाएगा, सारे का सारा क्रोमाटन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है। ये 3 काम जो है प्रोफेज में सबसे पहले होंगे। सबसे पहला काम न्यूक्लियस ब्रेक, न्यूक्लियस टूट जाएगा, क्रोमाटन स्कैटर, क्रोमाटन बिखर जाएगा। न्यूक्लियस ब्रेक, क्रोमाटन स्कैटर, न्यूक्लियस टूट गया, क्रोमाटन स्कैटर हो गया, क्रोमाटन कंडेंस, क्रोमाटन कंडेंस होगा, क्रोमाटन सिकुड़ेगा, कंडेंस होगा और क्रोमोसोम्स बना देगा। ये सारा जो क्रोमाटन है ये अब कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होने के बाद ये क्रोमोसोम की सूरत इख्तियार कर लेगा। दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है। यहां पर मैं एक और क्रोमोसोम बनाने लगा हूं। थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर का डिफरेंस रखा है आपको समझाने के लिए। ये सेकंड क्रोमोसोम, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है। हम ये भी जानते हैं कि हर क्रोमोसोम जो है उसके जैसा एक और क्रोमोसोम है जिसे हम उसका होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसका ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये वो क्रोमोसोम है जिनकी शक्ल सूरत सेम है। जब ये सेल इंटरफेज में से गुजरा था तो इंटरफेज में हर क्रोमोसोम जो है उसने अपने साथ अपनी कॉपी जोड़ी होती है। रेप्लिकेशन के प्रोसेस से चूंकि क्रोमोसोम गुजर के आ चुके होते हैं, हर क्रोमोसोम जो होगा उसके साथ एक उसकी डुप्लीकेटेड कॉपी भी होती है। मैं हर क्रोमोसोम के साथ एक उसकी
डुप्लीकेटेड कॉपी भी लगा रहा हूं इस तरह से। आई रिपीट, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है ये वाला, इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। और इसके जो ऊपर और नीचे आर्म है, दीज आर कॉल्ड क्रोमाटिड्स, इन्हें क्रोमाटिड कहा जाता है। ये एक पूरा क्रोमोसोम है, दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम। दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम। अब ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन चूंकि ये सेल इंटरफेज में से गुजर के आ चुका है, इसलिए हर क्रोमोसोम जो होगा उसके साथ उसकी एक डुप्लीकेटेड कॉपी भी होगी। इस तरह से हर क्रोमोसोम के साथ उसकी यूं डुप्लीकेटेड कॉपी भी होती है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं एक ही सेंट्रोमियर के साथ, इन दोनों क्रोमोसोम्स को सिस्टर क्रोमोसोम कहा जाता है। ये एक क्रोमोसोम है। अगर हम इसकी कॉपी की बात करेंगे, ये क्रोमोसोम, और इसने अपने साथ चूंकि अपनी कॉपी भी बना ली है, इन्हें बोल देंगे ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं। These are called sister chromosomes of each other। ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमोसोम हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, दोनों के दोनों एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। प्रोफेज 1 जो होती है, इसमें सबसे अहम काम क्या होता है? माइटोसिस की और मियोसिस की प्रोफेज में डिफरेंस है। मियोसिस की जो प्रोफेज है, सबसे पहली बात इट इज प्रोलॉन्ग, इसका दौरानिया जो है वो लंबा होता है। ये माइटोसिस की प्रोफेज से लंबी है। इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, क्रोमाटन बिखर जाएगा, क्रोमाटन से क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम काम ये होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये एक दूसरे के करीब आकर पेयर्स बना लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखिए मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसी तरह ये भी एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम है। जब प्रोफेज 1 आती है, जब मियोसिस की प्रोफेज 1 आती है, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस तरह से ये होमोलोगस क्रोमोसोम और ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मैं ये डायग्राम इसके करीब बनाने लगा हूं ताकि हमें अंदाजा हो जाए ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ गए, दिस, और पेयर बना लेते हैं। दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। इस पेयरिंग को साइनेप्सिस कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का एक दूसरे के करीब आना और आकर पेयर बना लेना, दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ गए, पेयर बना लिया, इसे हम साइनेप्सिस कहेंगे। इस साइनेप्सिस में अगर हम देखें तो टोटल 2 ही क्रोमोसोम और 2 साथ उनकी कॉपीज हैं। अगर हम इस पेयर को देखें, इस पेयर के अंदर टोटल क्रोमोसोम 2 हैं। ये क्रोमोसोम था, एक ये था, और साथ उनकी रेप्लिकेटेड कॉपी भी है। इसलिए इन क्रोमोसोम्स को बाइवैलेंट भी कहा जाता है, या इनका एक और नाम है टेट्राड। इन्हें टेट्राड और बाइवैलेंट्स भी कहा जाता है। दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। Homologous chromosomes come close to each other. Homologous chromosomes come close to each other. एक दूसरे के करीब आते, make the pair, pairing बनाते, this pairing is called synapsis. और इन क्रोमोसोम्स को बाइवैलेंट या टेट्राड बोलते हैं। उसके बाद ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं, ये तो थे इनके सिस्टर क्रोमाटिड। इसी तरह ये जो दोनों हैं, ये हैं इसके सिस्टर क्रोमाटिड। ये दोनों भी एक दूसरे के हैं सिस्टर। लेकिन ये जो पार्ट में हाईलाइट करने लगा हूं, ये वाला और इसका ये वाला जो आर्म है, ये दोनों एक दूसरे के
सेंट्रोमियर से जुड़े हैं लिहाजा इन्हें सिस्टर बोलते हैं, और ये जो दोनों क्रोमोसोम है ये भी चूंकि एक सेंटर से जुड़े हैं इन्हें भी एक दूसरे के सिस्टर बोल देंगे। लेकिन ये जो मैंने एरिया हाईलाइट किया है ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम ये एक ही सेंट्रोमियर से नहीं जुड़े हुए, इन्हें एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। इस पेयरिंग में जब क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं अपने अपने डीएनए का एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर जाते हैं। यहां पर मैं पिक्चर बनाने लगा, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये जो एरिया है इन्होंने एक दूसरे के ऊपर पेयरिंग कर ली है और एक दूसरे का अपना डीएनए जो है इस एरिया से आके इस रीजन से आके इन्होंने अपना अपना डीएनए एक्सचेंज कर दिया। ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड प्लाज्मेटा, इस हिस्से को प्लाज्मेटा कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स अपने अपने डीएनए का एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका डीएनए इसमें चला गया और इसका डीएनए यहाँ पे जंप करके आ गया, ये जो डीएनए का एक्सचेंज है दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर है। आई रिपीट, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आके पेयर बनाते हैं, पेयरिंग को बोल देंगे साइनेप्सिस। उसके बाद इन क्रोमोसोम्स को बाइवैलेंट या टेट्राड भी बोलते हैं। पेयरिंग के बाद जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अपने अपने डीएनए का यहां मैंने पिक्चर बनाई है एक्सचेंज कर लेते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं प्लाज्मेटा। ये जो जगह है जहां से डीएनए का एक्सचेंज हुआ है दिस इज कॉल्ड प्लाज्मेटा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ये काम बच्चों वो यूनिक काम है जो माइटोसिस की प्रोफेज में नहीं हुआ। माइटोसिस की प्रोफेज में ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। ये जो प्रोसेस है जस्ट मियोसिस की प्रोफेज 1 में होता है। ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है इस प्रोसेस से नए कॉम्बिनेशंस पैदा होते हैं। ये जो मियोसिस का प्रोसेस है इसकी जो प्रोफेज 1 है उस प्रोफेज 1 के अंदर ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर में डीएनए एक्सचेंज होता है। क्रॉसिंग ओवर में डीएनए एक्सचेंज होता है। इस डीएनए की एक्सचेंज से, डीएनए के एक्सचेंज होने से वेरिएशंस पैदा होते हैं, तगय्युरात पैदा होते हैं। हम जानते हैं कि हम अपने वालिदैन जैसे हैं लेकिन हम 100% उनके जैसे नहीं हैं। अक्सर मैं बच्चों से कहता हूं कि हम अपने वालिदैन से मिलते जुलते हैं लेकिन क्या हमारा ब्लड ग्रुप हो सकता है हमारे फादर जैसा हो, हमारे मदर जैसा ना हो सकता है हमारा ब्लड ग्रुप ना फादर जैसा हो ना मदर जैसा हो। इट्स मीन कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है इट इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। ये मुख्तलिफ चीज है जो हमारे वालिदैन से नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल हमारी जो वॉइस है यूनिक है, हमारे हाथों पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये यूनिक है। तो किसी भी इंसान की बॉडी का, इंसान का जो जेनेटिक कोड है, एक इंसान का जो डीएनए है उसका जो डीएनए का कोड है, उसका जो डीएनए का सीक्वेंस है उसके जैसा पूरी दुनिया में किसी भी इंसान का डीएनए का सीक्वेंस नहीं। हत्ता के एक ही माँ बाप के जो 5 बेटे या बेटियां हैं या एक ही माँ बाप की जितनी भी औलाद है वो आपस में रिजेंबल करती हैं लेकिन कभी भी 100% एक जैसी नहीं होती। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है क्रॉसिंग ओवर। जब पेरेंट्स के अंदर स्पर्म सेल और एग सेल बनते हैं तो वो मियोसिस के जरिए बनते हैं। पेरेंट्स के अंदर जब एग सेल और स्पर्म सेल बनते हैं तो वो मियोसिस के जरिए बनते हैं। मियोसिस में जब प्रोफेज 1 आती है तो जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आकर अपना डीएनए एक्सचेंज कर देते हैं। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपना डीएनए एक्सचेंज कर लेंगे तो उस प्रोसेस से जो नए सेल्स बनेंगे वो कभी भी अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होंगे। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है इसमें डीएनए एक्सचेंज हुआ, इट लीड्स टू वेरिएशन, ये तगय्युरात पैदा करता है।
तगय्युरात पैदा करता है, वेरिएशंस पैदा करता है, ये जिम्मेदार है जिस वजह से हम अपने वालिदैन से मिलते जुलते तो हैं लेकिन 100% उनके जैसे नहीं। उसकी वजह ये है कि फादर मेल्स के अंदर जब स्पर्म सेल और गीमेट्स बन रहे थे, क्रॉसिंग ओवर की वजह से उनका एक्सचेंज हुआ डीएनए का। मदर की बॉडी फीमेल्स की बॉडी में जब एग सेल बनते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर भी डीएनए एक्सचेंज होता है। एग सेल जो बनते हैं वो 100% सेम डीएनए का कोड नहीं रखते, जिस तरह का कोड मदर के अंदर था, जिस तरह का कोड फादर के अंदर था। एक नए कोड से नया जानदार पैदा होता है, वो वेरिएशन रखता है। ये एक अहम कैरेक्टर है। ये प्रोफेज 1 जो है ये बड़ा अहम मरहला है, इसमें क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशंस पैदा होती हैं। क्रॉसिंग ओवर के जरिए वेरिएशंस हैं वो आगे नई जेंडर, नई किस्म के नए वेरिएशन, नए तगय्युरात वाले जानदारों को पैदा करती है। मैं रिपीट करता हूं बच्चों, राइट अ डिटेल नोट ऑन प्रोफेज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक नौ क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन प्रोफेज। इसमें क्वेश्चन बेशुमार हैं। व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम, व्हाट आर सिस्टर क्रोमैटिड, व्हाट इज प्लाज्मेटा, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है, प्लाज्मेटा किसे कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। ये बच्चों इस पैराग्राफ के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस हाईलाइट हो गए। प्रोफेज यहां पर आकर खत्म हो जाती है। उसके बाद हम जानते हैं मेटाफेज का आगाज होता है। प्रोफेज के बाद जो नेक्स्ट वाली स्टेज आएगी, दिस इज कॉल्ड मेटाफेज 1। प्रोफेज के 1 के बाद जो स्टेज आएगी, दिस इज कॉल्ड मेटाफेज 1। मैं ये टॉपिक बच्चों थोड़ा सा रेस कर रहा हूं, बोर्ड थोड़ा सा मैं रेस कर रहा हूं नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वाली हेडिंग है हमारी मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है, प्रोफेज 1 के दौरान तो क्रोमोसोम्स ने अपना अपना डीएनए एक्सचेंज कर लिया। मेटाफेज स्टैंड फॉर मिडल, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडल। मिडल मतलब मिड मतलब दरमियान। ये वो स्टेज होती है जिस स्टेज में सारे के सारे क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर में, सेल के मरकज में, सेल के दरमियान में आकर अलाइन हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से ये क्रोमोसोम है। अब इनकी शक्ल कुछ यूं बन चुकी है, अब इनकी तस्वीर कुछ यूं बन चुकी है। दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, ये जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। इसी तरह ये बाकी क्रोमोसोम्स हैं, यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। इसी तरह ये है तीसरा वाला क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, इनकी भी यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। सारे के सारे 46 के 46 क्रोमोसोम 1 2 3 4 कंटिन्यूअसली 46 के 46 क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आकर अलाइन हो जाएंगे। और हम जानते हैं प्रोफेज में सबसे अहम काम क्या होता है, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पे जा चुके हैं। ये सेंट्रियोल्स हैं, दीज आर सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स में जा चुकी हैं। प्रोफेज में सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पे जा चुके हैं। इनसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। इसी तरह इस सेंट्रियोल से भी स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। हर सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। इस तरह से यूं इन फाइबर्स को स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, या इनका दूसरा नाम है कनेटोकोर फाइबर। कनेटोकोर फाइबर, सेंट्रियोल से कनेटोकोर फाइबर निकलेंगे और वो क्रोमोसोम्स को उनके कनेटोकोर से आके जकड़ लेंगे। आपको पता है सेंट्रोमियर के ऊपर, सेंट्रोमियर वो जगह जहां पे दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़े हैं, सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉल्ड कनेटोकोर। इस जगह को कनेटोकोर कहते हैं। तो सेंट्रियोल जो आते हैं दोनों अपने अपने साइड पे सेंट्रोमियर के कनेटोकोर के साथ जुड़ जाते हैं। और सारे के सारे क्रोमोसोम 1 से लेके 46 तक क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर में, यहां पे दिस इज कॉल्ड इक्वेटर,
इक्वेटर सेल का मरकज में आकर अलाइन हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम सेल के सेंटर में सेल के मरकज में आकर अरेंज हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के बाद जो है एनाफेज 1 का मरहला शुरू हो जाता है। मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज स्टेज आ जाती है। एनाफेज, ए फॉर एनाफेज, ए फॉर अपार्ट। अपार्ट मतलब दूर। एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स हैं वो अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। एनाफेज के दौरान ये स्पिंडल फाइबर सिकुड़ते हैं। कैनेटोकोर फाइबर और स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इस तरह से सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये जितने भी 46 के 46 क्रोमोसोम्स हैं इनको पुल करके अपनी तरफ खींच कर ले जाते हैं। ये दरमियान से क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस तरह से ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब सेल इस स्टेज में आ चुका है। क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं और सेल इस स्टेज में आ चुका है। अब सेल स्टेज में आ चुका है। दिस स्टेज इज कॉल्ड एनाफेज। इस स्टेज में सेल को एनाफेज कहते हैं। एनाफेज के बाद क्रोमोसोम अपने अपने ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं। दिस लास्ट एंड फाइनल स्टेज इज कॉल्ड टीलोफेज। टीलोफेज 1। क्योंकि हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं इसलिए इसको बोल देंगे टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्रोमोसोम अपने अपने ऑपोजिट पोल्स पे जा चुके होते हैं और टीलोफेज जैसा कि हम जानते हैं कि इट इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज का उलट है। इसमें क्रोमोसोम वापस खुलकर अपना क्रोमाटिन बना देंगे, क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमाटिन बना देंगे और दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। क्रोमोसोम्स रीच टू देयर ऑपोजिट पोल्स। अब सेल आपको कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगा। क्रोमोसोम्स हैं अपने अपने ऑपोजिट पोल्स में जा चुके हैं। क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स में जा चुके हैं और उनके बाहर दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है। क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स में जा चुके हैं, उन पे दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है। अब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। दिस इज फाइनल स्टेज कॉल्ड टीलोफेज 1। आज का टॉपिक बच्चों हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज प्रोफेज 1। एक्चुअली दीज आर 4 स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड लास्ट वन टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है इट इज जस्ट लाइक अ माइटोसिस। ये माइटोसिस की तरह की थी जिसमें न्यूक्लियस ब्रेक होता है, क्रोमाटिन स्कैटर होता है, क्रोमाटिन बन जाता है, क्रोमाटिन से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान सबसे अहम प्रोसेस ये होता है प्रोफेज 1 के दौरान कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, डीएनए एक्सचेंज होता है, नए वेरिएशंस बनते हैं जो कि एवोल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद मेटाफेज स्टेज आती है जिसमें क्रोमोसोम मिड के अंदर, अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा कि मिड के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडल। मिडल में क्रोमोसोम जब अरेंज हो जाते हैं तो स्टेज को बोल देंगे ये मेटाफेज। एनाफेज ए से स्टार्ट होता है, ए फॉर अपार्ट। अपार्ट में क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं और अपने अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। इस डायग्राम से पीछे वाली डायग्राम के अंदर हमने एनाफेज की पिक्चर बनाई। टीलोफेज में क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, उनके ऊपर दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है और कैरियोकाइनेसिस यहां पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ आ गई होगी। मजीद अगर इस टॉपिक के हवाले से बच्चों कोई भी मसला है तो अपने वॉइस मैसेज की सूरत के अंदर ग्रुप के अंदर सेंड करें तो आपकी क्वेरीज का वहां पे आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।